फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने सीडर और पल्सेस को कवर कर लिया है। वो दोनों चैप्टर हमने काफ़ी ब्रीफली पढ़ लिए हैं, काफ़ी चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं। तो आज जिस टॉपिक की बात हम करेंगे वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की। देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हम डायरेक्ट प्लेन मिल्क भी यूज़ करते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क भी यूज़ करते हैं। मिल्क से बनने वाले जो उत्पाद हैं जैसे कि चीज़ है, पनीर है, खोआ है, ये सारी चीज़ें भी, कर्ड है, तो छेना है, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले जो बात स्टार्ट करेंगे वो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, मिल्क जो होता है इसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो बेसिकली मिल्क को हम गुड क्वालिटी मिल्क की प्रोटीन जो होती है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन होती है, और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो 90 से ऊपर होती है, ओवर 90 होती है। लाइसिन जो होता है वो वन ऑफ द इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। इट इज़ अबंडेंट इन मिल्क प्रोटीन, जबकि लाइसिन हमने देखा था सीरियल में डेफिशिएंट था। तो जबकि ये क्या, लाइसिन जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड है, मिल्क में पर्याप्त अमाउंट में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए, चीज़ है, खोआ है, और जो डिहाइड्रेटेड मिल्क पाउडर होते हैं, जो कि मिल्क पाउडर हम देखते हैं अमूल वगैरह के जो आते हैं, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म होते हैं, हैंस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पर यूनिट, है ना। क्योंकि ये कंसनट्रेट होते हैं तो इनमें न्यूट्रिएंट जो है वो पर यूनिट बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। मिल्क जो होता है वो ओनली सब्सटेंस होता है दैट कंटेन लैक्टोज विच हैज़ गैलेक्टोज विच इज़ इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन सी। देखिए, मिल्क एक अकेला सब्सटेंस होता है जो कि लैक्टोज जिसके पास होता है ना, लैक्टोज एज अ डाइसैकेराइड। तो जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये टूट जाता है गैलेक्टोज में, और गैलेक्टोज जो होता है वो रोल प्ले करता है या बहुत ही ज़रूरी होता है माइलिन शीथ जो होती है हमारी, उसकी सिंथेसिस में। फिर देखिए, मिल्क शुगर जो होता है वो ड्यू टू इट्स कंट्रोल ग्लाइसेमिक इफेक्ट इट इज़ प्रेफर्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, मिल्क शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जो फैट होता है वो क्या होता है मिल्क का, वो बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। जो भी फैट पाया जा रहा है वो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर लेगी, और जनरली ये कंटेन करता है लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, और साथ ही साथ एराकिडोनिक एसिड। तो ये आप देख रहे हैं किस किस अमाउंट में ये कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जितने भी डेयरी फूड होते हैं ये मेजर सोर्स होते हैं किसका, कैल्शियम का, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट। कैल्शियम जो होता है उसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, और उससे भी बड़ी बात जो ये है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है मिल्क में वो क्या होता है, 1.2:1 का होता है, और ये जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है हमारी बोन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मिल्क जो होता है वो पुअर सोर्स होता है आयरन का। मिल्क में आयरन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। और देखिए, लेकिन अगर जैसे हम खोआ कंज्यूम करते हैं तो आयरन वहाँ पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो खोआ है वो आयरन वेसल में, आयरन जो पैन है उसमें बनाया जाता है। अगर उसमें बना रहे हैं तो आयरन का अमाउंट बढ़ेगा, अगर कोई और मेटल यूज़ कर रहे हैं तो फिर नहीं बढ़ेगा। थायमिन देखिए जो होता है वो अकर्स ओनली फेयरली कंसनट्रेशन इन मिल्क। थायमिन जो होता है वो फेयर कंसनट्रेशन इसका पाया जाता है, यानी ठीक ठीक पाया जाता है। राइबोफ्लेविन जो होता है ये हायर कंसनट्रेशन होता है इसका मिल्क में। राइबोफ्लेविन और बी वाइटामिन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो राइबोफ्लेविन है वो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। तो क्या होता है कि जब लाइट जो मिल्क है वो लाइट के एक्सपोज में, सनलाइट के एक्सपोज में आता है तो 50% राइबोफ्लेविन जो होता है वो लॉस हो जाता है। मिल्क जो होता है वो गुड सोर्स नहीं होता है नियासिन का, यानी नियासिन बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं होता है, बट एक्सेलेंट सोर्स होता है किसका, ट्रिप्टोफॉन का। ठीक है, मिल्क जो होता है वो बहुत ही पुअर सोर्स होता है वाइटामिन का। द अमाउंट ऑफ जनरली ए एंड डी डिपेंड्स अपॉन द फीड, है ना। तो वैसे तो विटामिन का पुअर सोर्स होता है, लेकिन ए और डी विटामिन जो होता है ये एनिमल या कैटल जिससे मिल्क लिया जा रहा है वो किस तरीके की फीड खाता है उस पर डिपेंड करता है। फिर देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
कलर ऑफ मिल्क की, जो हमें मिल्क का कलर दिखता है वो क्यों दिखता है। तो देखिए जो वाइट कलर जनरली हम देख रहे हैं कि वाइट कलर अगर दिख रहा है तो मिल्क इस कॉज क्यों दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। किससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब कोलाइडल डिस्पर्स कैसीन से, कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस से। जैसे हमें पता है कि मिल्क में जो प्रोटीन होती है वो कैसिन प्रोटीन होती है, तो वो और किस फॉर्म में होती है, कोलाइडल फॉर्म में होती है। तो कोलाइडल डिस्पर्स कैसीन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जब इन सब से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो मिल्क किस कलर का हमें दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। कभी कभी येलोइश कलर भी दिखता है, तो ये कैरोटीन और राइबोफ्लेविन की वजह से दिखता है। मिल्क का जो फ्लेवर और एरोमा है वो किसकी वजह से होता है, स्लाइटली देखिए जो मिल्क है वो स्लाइटली स्वीट होता है बिकॉज ऑफ द लैक्टोज कंटेंट, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, और क्या होता है, इसका भी जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। फिर देखिए फ्लेवर सेंसेशन जो होता है माउथ में ड्यू टू द फैट प्रोटीन एंड सम ऑफ द सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट। जो फ्लेवर आता है वो किसकी वजह से आता है, फैट प्रोटीन की वजह से आता है, बेसिकली फैट की वजह से फ्लेवर होता है। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो डाइल्यूट कैसा फिजिकली कैसा दिख रहा है, तो फिजिकली मिल्क जो है वो डाइल्यूट इमल्शन होता है, कोलाइडल डिस्पर्शन होता है और ट्रू सॉल्यूशन होता है। ये याद रखिएगा, टर्म्स कई बार पूछ लेते हैं। फिर देखिए एसिडिटी की अगर हम बात करें तो फ्रेश मिल्क हैज़ द pH ऑफ अबाउट 6.5 to 6.7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेश मिल्क का pH जो है वो 6.5 से 6.7 यानी कि एसिड होता है, और 7 नेचुरल होता है, 7 के बाद अल्कलाइन है, उसके ऊपर क्या होता है, एसिड होता है। तो फ्रेश मिल्क जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। रॉ मिल्क जो होता है रॉ मिल्क विच नॉर्मली कंटेन सम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ग्रेजुअली इंक्रीज इन एसिडिटी ऑन स्टोरेज। क्योंकि जो रॉ मिल्क है इसमें एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इंक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को स्टोर करने पे। पास्चुराइजेशन जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। जो विस्कोसिटी मिल्क की है वो किस वजह से है, फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी ऑफ मिल्क की आर स्टेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, है ना, प्रोटीन किस स्टेट में है और क्या कंसंट्रेशन है, और प्रोटीन और फैट का, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मिल्क, एज ऑफ मिल्क, ये सब डिपेंड करते हैं। विस्कोसिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ फैट पे, साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स पे एंड द एक्सटेंट ऑफ क्लस्टरिंग ऑफ द ग्लोब्यूल्स। तो सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ फैट कितना है, फिर साइज ऑफ फैट ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और क्लस्टरिंग ग्लोब्यूल्स की कैसी हो रही है इस पे भी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। फिर देखिए होमोजेनाइजेशन एंड एजिंग इंक्रीज द विस्कोसिटी। अगर हम होमोजेनाइजेशन करा दें, ये एक प्रोसेस होती है मिल्क की, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क में हम इसको पढ़ेंगे, तो ये क्या करता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसका, -0.55 डिग्री सेल्सियस, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100.2 डिग्री सेल्सियस, एट विच टेम्परेचर ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड, है ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। फिर देखिए इस तरीके से हमने क्या देखा कि मिल्क की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो हमने देख ली। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।